सीटेट यूपी टेट की मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका समपूरक और कोटिपूरक कोड। तो क्या बताना है आपको, हमने आपसे बोला कि समपूरक और इसके साथ साथ पूरक कोड। इस टॉपिक को समझने से पहले ये समझ लें कि जो पूरक कोड होते हैं उनका योग कितना होता है और जो समपूरक कोड होते हैं उनका योग कितना होता है। तो इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है। आपने यहाँ पे क्या लिखा, पूरक लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पूरक कोड लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए आप लोग इसको हटा देंगे यहाँ पे, और ये जो बचा हुआ है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो इंडिकेट कर रहा है ये 9 को इंडिकेट कर रहा है। तो जो पूरक कोड होते हैं उनका योग कितना होता है, 90 अंश होता है। पूरक कोड का योग 90 अंश होता है। फिर से समझ लीजिए, हमने आपसे क्या बताया कि आपने लिखा पूरक लिखा, क्या लिखा, पूरक लिखा, पूरक कोड लिख दिया। तो क्या करेंगे, इसमें इसको हटा देंगे इस तरह से। अब देखिए समझ गए होंगे कि ये क्या बना हुआ है, ये 9 बना हुआ है। तो जो पूरक कोड होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। इसी तरह से समपूरक है। क्या है? समपूरक। तो सम का मतलब क्या होता है, समान, यानी कि इसमें 90 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो पूरक कोड का योग 90 अंश और समपूरक कोड का योग 180 अंश होता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी कोड के समपूरक और पूरक कोड का अनुपात 3:1 है तो उस दिए हुए कोड का समपूरक कोड क्या होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग समझने का प्रयास करें कि जो अनुपात दिया होगा, ये जो क्या लिखा हुआ है कि समपूरक कोड कितना हो गया, तो समपूरक कोड हो गया 3x। इसी तरह से जो पूरक कोड हो गया वो कितना हो गया, वो x हो गया। अब जो समपूरक कोड होता है उसका योग कितना होता है, तो उसका योग 180 अंश होता है। और जो पूरक कोड होता है इसका योग कितना होता है, तो इसका योग 90 अंश होता है। अब अगर इन दोनों को घटा देंगे तो 2x आएगा, इसको घटा देंगे तो ये 90 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पूरक कोड है वो आपका 45 हो गया, जो समपूरक है वो आपका 135 हो गया। अब 135 कैसे हो गया, यहाँ पे 3x लिखा है तो 3 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 135 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि समपूरक कोड क्या होगा। तो समपूरक कोड क्या होगा, इस 135 से कितना घटा देंगे, 180 घटा देंगे। 135 से को 180 से घटा देंगे तो 45 आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर कि जो 45 अंश होगा ये 135 अंश जो कि आपका समपूरक है उसका कोड होगा। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि समपूरक कोड का योग 180 और पूरक कोड का योग 90 होता है। इस चीज को आप लोग याद कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज हम लोग सीटेट यूपी टेट के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं समपूरक और पूरक, इसको आज अच्छे से समझ के जाने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, सीरीज का लाभ उठाएं। क्या कह रहा है इसमें कि दो समपूरक कोड का अंतर 20 है। यदि इनमें से छोटा कोड p है तो 3p - 50 का मान क्या होगा। देखिए दो समपूरक कोड का अंतर कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। तो पहले तो आप लोग योग बता दीजिए। तो समपूरक कोड का जो योग होता है वो 180 होता है। यहाँ दिया क्या है,
इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर 20 है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि छोटा कोण क्या है, P है। अब इन दोनों में से छोटा कोण कैसे निकालेंगे और बड़ा कोण कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रिक समझ लीजिए। छोटा कोण निकालने के लिए इसको घटा देंगे और बड़ा कोण निकालने के लिए इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे छोटा कोण P दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग P मान लेते हैं। तो छोटा कोण को P यहाँ पे मान लिया। छोटा कोण निकलेगा कैसे, दोनों को घटाएंगे तो 180 से 20 जाएगा। 180 से 20 जाएगा, कितना बचेगा आप लोग बता देंगे आसानी से कि 160 बचेगा। P का मान कितना आएगा, इसको भाग दे देंगे तो P का मान तो 80 निकल आया, लेकिन यहाँ पे P नहीं पूछा है, 3P माइनस 50, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 3P निकल आएगा। ये आपका 240 हो गया। हमें निकालना है 3P माइनस 50, तो 240 को घटा देंगे 50 से, तो 190 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा कि जब भी योग कह दे या अंतर कह दे तो उससे छोटा कोण कैसे निकालेंगे, तो घटा के निकालेंगे, बड़ा कोण जोड़ के निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। और ये जो भी बताया जा रहा है सभी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है। कह रहा है कि x और y कोण 60 के संपूरक और पूरक है, तो x प्लस y का मान क्या होगा, बात समझिएगा। कह रहा है कि ये जो 60 है ये x का संपूरक है और यही 60 ये y का पूरक है। तो हमें मान किसका निकालना है, x प्लस y का। तो x का संपूरक क्या होगा, तो इसको 180 से 60 घटा देंगे, 120 निकल आएगा। y का पूरक कोण 90 से इसको घटा देंगे, 30 निकल आएगा। जब x और y के मान निकल आए तो आपको निकालना है x प्लस वाई, इसका मतलब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने भी कितना आ जाएगा, 150 आ गया। तो 150 आपका आंसर होगा, 150 आपका आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन समपूरक और पूरक कोण वाले। फिर से बता दें, पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 अंश, और समपूरक का 180 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा गया है कि दो पूरक कोण का अंतर 40 है। यदि इसमें से छोटा कोण y हो तो 2y प्लस 15, 2y प्लस 15 का मान क्या होगा, 2y प्लस 15 का मान। यहाँ पे पूरक कोण दिया है तो पूरक की हमने ट्रिक क्या बताई थी, आपने प ऐसे लिखा और यही आपका 9 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पूरक कोण का योग 90 अंश होता है। तो यहाँ पे हमने योग लिख लिया, अंतर इसमें दिया हुआ है, निकालना क्या है, छोटा कोण। छोटा कोण कैसे निकालते हैं, घटाने के बाद उसको 2 से भाग कर देंगे तो 90 से 40 50 बचेगा। y का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब करना क्या है, यहाँ पे 2y प्लस 15 निकालना है। तो 2y प्लस 15 का मतलब क्या हो गया, तो 2 को 25 से गुणा करेंगे, 15 जोड़ देंगे तो ये आपका निकल आएगा 65। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। तो आज आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी कोण के कोटिपूरक और समपूरक कोण का योग 220 है तो 4y माइनस 30 अंश का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए कोटिपूरक का मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पे 90 से घटाना पड़ेगा y को, समपूरक के लिए 180 को घटाना पड़ेगा और इसका योग कितना दिया है,
220 दिया हुआ है। अब इससे y का मान निकालेंगे तो देखिए 180 और 90 कितना हो गया, 270 हो गया। 270 को 220 से घटा देंगे तो ये 50 आ जाएगा। y और y उधर जाएंगे, 2y हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब जब y का मान 25 निकल आया तो आपको निकालना क्या है कि 4y माइनस 30, तो 25 को 4 से गुणा कर देंगे और 30 घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 25 को 4 से गुणा करेंगे ये 100 आएगा, ये 30 घटा देंगे 70। इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन तो दिया नहीं, तो इससे एक बार चेक कर लेते हैं कि कोटि पूरक और संपूरक कोण का योग 220 है। तो देखिए यहाँ पे इसको 90 से घटा दिया, इसको 180 से घटा दिया, इसको जोड़ेंगे तो ये 270 आएगा और 270 से 220 घटा देंगे तो आपका 50 बचेगा। 50 को 2 से भाग दे रहे तो 25 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर यहाँ पे 70 आना चाहिए। 70 आप लोग याद कर लीजिए, हालांकि ऑप्शन में नहीं है लेकिन यही आपका सही आंसर है। तो ये थे क्वेश्चन। धन्यवाद।